हेलो फ्रेंड्स, सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स अकेडमी में। मैं अनुराग शर्मा आप लोगों को पढ़ा रहा था टेक्नोमेट्री। मैंने कंप्लीट कर दिया था मैंने टेक्नोमेट्री। तो मैंने टेक्नोमेट्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे, टेक्नोमेट्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे मैंने सब बता दिए। ठीक है, आज मैं हाई स्कूल और इंटर के दोनों को मुझे पढ़ाना है, तो मैं आज से मतलब इंटर का कोर्स शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज से मैं इंटर का मैं इंटर का बेसिक्स मतलब इजी से लेके डिफिकल्ट की ओर जाऊंगा। पहले इजी जो इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है वो पहले मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, फिर मैं देन उसके बाद धीरे धीरे जो डिफिकल्ट की ओर होगा, वैसे इजी सब कुछ होता है। वैसे मैं अभी जो मोस्टली जो है वो इजी को लेके चलूंगा, जो इजी आराम से हो भी जाएगा। तो मैं इंटर का 12th क्लास की जो मैथमेटिक्स है उसमें मैं सबसे पहले मैं मैट्रिक्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो मैट्रिक्स का तो आज मैं सिर्फ बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा। होती क्या है मैट्रिक्स का जो मतलब करते कैसे हैं। ठीक है, और कितने काइंड बताऊंगा। ठीक है, तो अभी जो है सिर्फ हम लोग इंटर की 12th क्लास की ओनली अभी मैट्रिक्स स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स भी बहुत इजी है। ठीक है, उसको समझिएगा भी। ठीक है, मैट्रिक्स स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स देखिए, मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स क्या है कि कोई भी अगर जो नंबर होते हैं, कोई भी नंबर मतलब कोई भी एलिमेंट होते हैं, उसको एक रेक्टेंगुलर में या उसमें एक के रिप्रेजेंट किया जाता है। देख लीजिए जैसे, अच्छा मैं पहले मैं बता देता हूँ होता कैसे, मतलब रिप्रेजेंट क्या क्या कैसे करते हैं। जैसे ये ऐसे इसका सिंबल होता है टेक्नोमेट्री का। ठीक है, टेक्नोमेट्री का जो होता है, सॉरी टेक्नोमेट्री में बोल रहा हूँ। मैट्रिक्स के अंदर जैसे ये आपको ऐसे ऐसे ब्रैकेट बने रहेंगे, ये याद रखिएगा। ब्रैकेट जो है सेम ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो है एलिमेंट हो गया। एलिमेंट यानी हिंदी में बोलते हैं अवयव, और मैट्रिक्स को हिंदी में आभू बोलते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स में कैसे होता है ये मैं बता दूं। जैसे यहाँ पे कोई ये एलिमेंट लिखे होंगे। ठीक है, मैं एलिमेंट यहाँ पे ए ले लेता हूँ। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ कैसे ये होते हैं। ये एलिमेंट ए मैंने ले लिए। ये एलिमेंट ये नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है कि जो ये एलिमेंट है ये सेम हो। ठीक है, सेम हो ऐसा नहीं है। ये एलिमेंट यानी कोई भी नंबर हो सकते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर। ठीक है, कोई भी नंबर, नेचुरल नंबर भी कोई याद रखो, कोई भी नंबर ये याद रखना है आप लोगों को, सिर्फ कोई भी नंबर होंगे। ठीक है, वो मतलब ऐसे में लिखे होंगे तो हम लोग को क्या होगा, ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इसमें मैं बता दूं। ठीक है, तो इसमें लिखने का तरीका क्या होता है। ठीक है, तो मैं ये जो आपको ये हॉरिजेंटल लाइन, जो हॉरिजेंटल आपको दिख रहा है, ये हॉरिजेंटल ये लाइन आपको जो हॉरिजेंटल ये दिख रहे हैं। ठीक है, तो इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं, ये इन्हें रो बोलते हैं। ठीक है, रो बोलते हैं। जैसे ये है, तो ये फर्स्ट हमारी, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये हमारी थर्ड रो। ठीक है, और ये हमारा फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, देन थर्ड कॉलम। ठीक है, तो ये मेरी क्या है, फर्स्ट रो है। यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट रो। फर्स्ट रो ये हो गई। ठीक है, और ये क्या हमारी, ये हमारी क्या है, सेकंड रो है। सेकंड रो, और ये हमारी थर्ड रो। ये हमारी जो है, ये हमारी थर्ड रो है। ठीक है, ये हमारी थर्ड रो होगी। ठीक, ये हमेशा याद रखिएगा। इसमें जो है हमेशा पहले रो लिखते हैं, देन बाद में कॉलम लिखते हैं। ये हमेशा कंपलसरी है इसमें मैट्रिक्स में। यह याद रखिएगा, अगर हमें किसी भी अगर नंबर, किसी भी एलिमेंट को अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम पहले रो लिखेंगे, देन बाद में उसका कॉम्प्लेक्स लिखेंगे, और सॉरी कॉलम लिखेंगे। ठीक है, तो ये मेरी ये क्या है, ये मेरा फर्स्ट कॉलम है। ठीक है, तो ये मेरा सेकंड कॉलम, और ये मेरा, मैं शॉर्ट में लिखे दे रहा हूँ, ये मेरा थर्ड कॉलम है। ठीक है, थर्ड कॉलम हिंदी में पंक्ति बोलते हैं। हिंदी में रो को पंक्ति बोलते हैं, कॉलम को स्तंभ बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये देखिए यहाँ पे मेरे पास एक एलिमेंट है। ठीक है, अब ये मुझे नहीं पता ये कौन सा एलिमेंट है। मैंने क्या कहा अभी, हम जो है सबसे पहले जो है हम उसको पहले रो लिखेंगे। ठीक है, रो हमारी क्या है, ये रो हमारी क्या है, रो मेरी ये फर्स्ट है। ये हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। ठीक, और मेरा कॉलम भी क्या है, फर्स्ट है, यहाँ पे ये 1। ठीक है, तो अब ये देन इसके भैया कौन सा एलिमेंट है हमारा हुआ। पहले मैंने क्या, पहले रो लिखना है, पहले रो लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद कॉलम लिखेंगे। मेरी रो कौन सी, ये फर्स्ट है, यहाँ पे भी फर्स्ट 1 लिखा। ठीक है, ये कौन सा कॉलम है हमारा, सेकंड कॉलम, यानी यहाँ पे 2 लिख दिया। ठीक है, ये क्या है हमारा, फर्स्ट है, फर्स्ट रो। ठीक है, और कॉलम कौन सा है, थर्ड, यानी 3 लिख दिया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो एलिमेंट है वो मेरा 1 है। ठीक है, और जो यहाँ पे एलिमेंट है मेरा A 1 2 है, और यहाँ पे जो एलिमेंट है मेरा A 1 3 है। ठीक,
यहाँ पे ये वाला एलिमेंट क्या लिखेंगे, ये वाला एलिमेंट कैसे, मैंने क्या कहा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये है कि सबसे पहले जो हम रो लिखेंगे देन फिर इसको कॉलम लिखेंगे, ठीक है। ये 12th क्लास की मैथ है, मैथमेटिक्स, ठीक है। आज से बेसिक पढ़ाऊंगा, ओनली बेसिक, ठीक। रो है, ठीक है, रो हमारा कौन सा है, ये सेकंड रो यानी कि 2, ठीक। कॉलम कौन सा है, फर्स्ट 1, ठीक। सेकंड क्या है हमारा, सेकंड रो, सेकंड रो। कॉलम कौन सा है मेरा, सेकंड, ठीक। रो कौन सी है, सेकंड, कॉलम मेरा, ठीक। ऐसे ये कौन सा रो है, मेरी तीसरी रो है, कॉलम कौन सा है, फर्स्ट है, ठीक है। हमारा रो क्या है, थर्ड है, कॉलम कौन सा, सेकंड है यानी 2, ठीक। और यहाँ पे हमारा रो क्या है, 3 है, और यहाँ पे यानी, ठीक है, यानी कोई भी जो नंबर होंगे अगर उनको मतलब मैट्रिक्स में अगर रिप्रेजेंट किया गया है तो उनके जो नंबर की जो नेमिंग होगी वो ऐसे ही लिखी जाएगी, ठीक है। पहले जो है रो लिखा जाएगा, पहले रो लिखेंगे देन फिर उसको कॉलम नंबर लिखेंगे, ठीक है। मेरी ये फर्स्ट रो थी, सेकंड रो, थर्ड रो, ओके। ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, सॉरी फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, और ये थर्ड कॉलम, ठीक है। तो हमारा क्या एलिमेंट था, मेरा फर्स्ट ये था, फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम, सेम ऐसे ही रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। इसे ये जो हम लोग को जो दिख रहा है सामने, ये हमारा एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। इसको, ठीक है, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया गया है, ओके। तो अब ये आगे जितने भी अगर इस टाइप के कुछ भी आपको दिखेगा वो क्या होगी, मैट्रिक्स होगी, ठीक है। तो हम इसमें पहले आप लोगों को मैट्रिक्स के टाइप भी बता दे रहे हैं, और मैट्रिक्स को मोस्टली जो है ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कैपिटल ए, ठीक है, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। और उसके जो अंदर के जो एलिमेंट होते हैं वो स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। ये मैं बता दूं, और पहले फिर ऑर्डर की बात कर ली जाती है, और ऑर्डर भी बता देता हूँ। हमेशा जो है कौन सा ऑर्डर लिखते हैं, पहले हमने क्या क्या ऑर्डर, और हमेशा में रो लिखा जाता है। यहाँ पे देखिए रो कितनी है, 1 2 3, यानी कि 3, यहाँ पे क्रॉस का लगाएंगे, मल्टीप्लाई नहीं बोलते, क्रॉस बोलते हैं, क्रॉस। और हमारे कॉलम कितने हैं, 1 2 3 यानी 3, यानी ये 3x3 की मैट्रिक्स है, ठीक है, 3x3 की मैट्रिक्स है। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जितने भी मल्टीप्लाई कर अगर किए तो 9 आएंगे, यानी कि इसके टोटल जो अंदर जो एलिमेंट होंगे वो 9 एलिमेंट होंगे, ठीक है, 9 एलिमेंट होंगे, ओके, ठीक है। इसके बाद हम उसकी बात कर लेते हैं इसकी काइंड की मैट्रिक्स है, काइंड की, ओके। तो मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो पहला जो फर्स्ट टाइप होता है वो होती है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं सैचित मैट्रिक्स ऑफ 2, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ठीक है। इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल, पहले हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होती है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं, जैसे ये एक मतलब बताया था मैंने किसको, तो इसके अंदर जितने भी ये सिंबल होता है मैट्रिक्स का ये सिंबल होता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, यानी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स यानी कि क्या होंगे, सिर्फ हॉरिजॉन्टल में एलिमेंट होंगे, जैसे ए बी सी डी ई, ठीक है। ये हमारी क्या, ये हॉरिजॉन्टल क्या, ये देखिए हमारी हॉरिजॉन्टली तो है, ये देखिए ये क्या, ये हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है ना, ये हॉरिजॉन्टली तो है, ये लाइन पूरी हॉरिजॉन्टल है, इसलिए इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। और इसके अगर हम ऑर्डर लिखें, इसका ऑर्डर लिखें तो क्या लिखेंगे, मैंने कहा पहले हमेशा जो है पहले रो लिखते हैं देन कॉलम। रो कितनी है, फर्स्ट सेकंड, यानी सेकंड, ठीक। और कॉलम कितने हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड 3। अगर इसका ऑर्डर देखिए मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 6 आ जाएगा, यानी कि अंदर जो हमारे मैट्रिक्स में है कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 6 एलिमेंट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है वर्टिकल, उसके बाद आती है वर्टिकल मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद आती है वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होगी, वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होगी, ठीक है। इसमें ए बी सी डी ई एफ, ठीक है।
ये हमारी क्या हो गई, वर्टिकल मैट्रिक्स हो गई। वर्टिकल मैट्रिक्स में जो एलिमेंट होंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स में जो एलिमेंट होंगे हमारे वर्टिकली होंगे, ठीक है। यार वर्टिकल मैट्रिक्स होंगी तो ठीक है, हम बता दें कि हमारे वर्टिकल है तो हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ठीक है। इसको याद रखिएगा हमेशा, इसको कैपिटल ए से कोई किसी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, अगर इसका ऑर्डर लिखेंगे तो क्या होगा, इसका ऑर्डर लिखें तो इसका ऑर्डर हम लिखें, इसका ऑर्डर क्या होगा, ये ऑर्डर कितनी रो कितनी, 1 2 3, यानी 3 रो है, कॉलम कितने हैं, ठीक है। ये हमारा कॉलम आ गया, ये हमारी वर्टिकल मैट्रिक्स हो गई, ठीक है, वर्टिकल मैट्रिक्स, ठीक है। इसके बाद आती है स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। इसके बाद आती है स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसी बेसिक बता दे रहा हूँ कैसे मैट्रिक्स कितने टाइप की होती है, ठीक है। फिर आती है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ, मतलब जिसका ऑर्डर जो है वो सेम आए, ठीक है। जैसे 1 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2, ठीक है। ऐसे जो उनका ऑर्डर होता है वो सेम है, वो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ठीक है। जैसे ये हमारी ये है A B C D, ठीक है। ये देखिए इसकी रो, इसके अगर हम ऑर्डर लिखें, इसका ऑर्डर लिखें तो क्या होगा, 2 क्रॉस 2, ये देखिए नंबर देखिए सेम है ऑर्डर, मतलब जो है इसकी रो कॉलम के रो और कॉलम, ठीक है। रो अगर कॉलम अगर सेम है, ठीक है, तो वो जो है स्क्वायर मैट्रिक्स हमारी होगी, ठीक है। जैसे ठीक है, ये यहाँ पे ऑर्डर लिखे, यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा, 3 क्रॉस 3 का, ठीक है। 3 क्रॉस 3 का होगा ऑर्डर, ठीक है, हमारा 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर होगा, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी, ये याद रखें जिसका ऑर्डर का सेम है, यानी कि रो के नंबर और कॉलम के नंबर अगर दोनों सेम है तो वो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी हमारी, ठीक। फिर आती है, फिर आता है हमारा रो मैट्रिक्स। फिर आता है हमारा रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, ठीक है। रो मैट्रिक्स आता है, रो मैट्रिक्स को वेक्टर भी, और इसको दूसरा नाम भी बोलते हैं वेक्टर मैट्रिक्स, ठीक है। रो मैट्रिक्स का दूसरा नाम भी बोलते हैं वेक्टर मैट्रिक्स, ठीक। रो मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स के नाम से हमको रिप्रेजेंट कर रहा है जितने भी हमारे एलिमेंट होंगे ओनली रो में होंगे, ठीक है। हमारा रो मैट्रिक्स के नाम से हमारा पता चल रहा है कि रो, ठीक है, रो यानी जितने भी हमारे एलिमेंट होंगे रो में होंगे, यानी कि कॉलम में नहीं हो, मतलब कॉलम भी होगा लेकिन जो एलिमेंट है हमारी रो, ठीक है। रो मतलब एक ही रो में होंगे, ठीक है। जैसे 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गई, रो मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। वो ओनली 1 रो है, ठीक, ओनली 1 रो है, यानी कि हमारी ये रो मैट्रिक्स होगी, उसको वेक्टर मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा नाम इसका वेक्टर मैट्रिक्स भी है, ठीक, वेक्टर मैट्रिक्स भी है इसका दूसरा नाम। फिर आता है जैसे रो मैट्रिक्स है वैसे ही कॉलम मैट्रिक्स भी आती है, ठीक है। फिर आता है कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। फिर आता है कॉलम मैट्रिक्स, जैसे रो मैट्रिक्स थी और इसको कॉलम वेक्टर भी बोलते हैं, और जो है दूसरा नाम है इसका कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स से बोलते हैं इसको कॉलम मैट्रिक्स, यानी कि ओनली कॉलम में होगा, ठीक है। जैसे 1 2 3, ठीक है, ओनली 1 कॉलम है, ठीक है, ओनली 1 कॉलम, ओनली अगर 1 कॉलम है तो हमारी क्या होगी, कॉलम मैट्रिक्स होगी, और इसको कॉलम मैट्रिक्स होगी, उससे सॉरी कॉलम वेक्टर, ठीक है, कॉलम वेक्टर मैट्रिक्स लिख दिया सॉरी गलती से, ठीक है, वेक्टर, ठीक है, कॉलम वेक्टर भी बोलते हैं इसे, ठीक है, कॉलम वेक्टर, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स कॉलम वेक्टर दोनों एक ही, कॉलम मतलब एक, मतलब इसका जो ओनली 1 कॉलम होगा, ठीक है, ओनली 1 होगा, ठीक। अगर इसका ऑर्डर लिखना चाहें तो क्या होगा, 1, अच्छा ये से 1 कितने 4, और इसका क्या लिखेंगे 3, ये याद रखिएगा। अगर रो इससे मैं बता देता हूँ, रो मैट्रिक्स की रो कितनी है 1,
ठीक, रो होगी 1, ठीक। और अगर ये कॉलम मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम कितना है 1, ठीक। इससे हम लोग आराम से बता देंगे ये कौन सी हमारी मैट्रिक्स है, ठीक। इसके बाद हमारा आता है जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स का दूसरा नाम भी है नल मैट्रिक्स, नल, NU नल, नल मैट्रिक्स भी उसको बोलते हैं, ठीक है। नल मैट्रिक्स, ठीक। जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स दोनों एक ही चीज़ है। देखिए इससे हम लोग को क्या है, ज़्यादातर हम लोगों को क्या है कि मैट्रिक्स के नाम से ही रिप्रेजेंट हो जा रहा है कि हमें एलिमेंट किस तरह होंगे, कैसे एडजस्ट होंगे। नल और जीरो, ठीक है, यानी कि जितने भी हमारे मैट्रिक्स में अगर जितने भी एलिमेंट होंगे, ठीक है, वो सब क्या होंगे, जीरो होंगे। इसलिए तभी तो जीरो मैट्रिक्स कहा गया, ठीक है, जीरो, ठीक है। ये हमारी क्या होगी, जीरो मैट्रिक्स होगी या नल मैट्रिक्स होगी। हम लोग का नाम बहुत इजी है, नाम से हम लोग का रिप्रेजेंट हो जा रहा है कि हमारा मैट्रिक्स होगी किस टाइप की। कॉलम मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स क्या है, इसमें क्या होगा, कॉलम एक होगा, कॉलम मैट्रिक्स होगा। रो मैट्रिक्स क्या है, जिसमें रो है वो एक होगी, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स जिसमें जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब जीरो होंगे, यानी जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। नाम से हम लोग को रिप्रेजेंट हो जा रहा है कि क्या कौन सी मैट्रिक्स होगी, ठीक है। बहुत ईजी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ईजी है ये, ठीक है। फिर इसके बाद होता है ठीक है, फिर इसके बाद आती है इसके बाद आता है यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स उसको और दूसरा नाम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बोलते हैं, ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। यूनिट मतलब क्या होता है, एक यूनिट मतलब होता है एक, ठीक है। यूनिट मतलब जो होता है वो एक होता है, ठीक है। अब इसको आपको नाम से पता चल रहा होगा, यूनिट मैट्रिक्स यानी कि जितने इसके जो एलिमेंट होंगे, सॉरी मतलब यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये याद रखिए, मैं बता दूंगा। सॉरी यूनिट मैट्रिक्स पहले इसको बताना, चलिए अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स से देखिए, यूनिट मैट्रिक्स में जो एलिमेंट होंगे, ठीक है, जो एलिमेंट होंगे, जैसे अगर 3x3 ऑर्डर का, ठीक है, अगर 3x3 ऑर्डर का है तो यूनिट मैट्रिक्स की ऐसी रहेगी, ठीक है। इसको हम हमेशा आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको यूनिट मैट्रिक्स को, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमेशा आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। बस इसको समझ लीजिए आप लोग, पूरा जो कितने भी काइंड है बस समझने वाले हैं, रटने वाले नहीं, बस उसको समझ लीजिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये 1, ठीक है। ये क्या है, ये अगर 3x3 की है तो उसकी जो यूनिट मैट्रिक्स होगी वो होंगे, अच्छा ये मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। ये और ये अगर 2x2 की है तो उसको ये 1, ये 0, ये 0, ये, ठीक है, ये हो गया। ये होगी हमारी यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। जब अगर 3x3 के लिए अगर कोई मैट्रिक्स है, अगर उसके लिए हमको आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स यूज़ करनी तो हम ये वाली यूज़ करेंगे। अगर 2x2 की है, अगर उसके लिए हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स हमको यूज़ करना है तो हम ये वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसके लिए मैं बताना चाहता हूँ, एक होता है प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। प्रिंसिपल डायगोनल होता है, ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। प्रिंसिपल डायगोनल होता है क्या है, मैं बताना चाहूँगा। प्रिंसिपल डायगोनल, ये चाहे नोट करके आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये चाहे नोट करके प्रिंसिपल डायगोनल जो है अभी नोट कर लीजिएगा। प्रिंसिपल डायगोनल होता है क्या, मैं ये बताऊँगा, ठीक है। डायगोनल होता है क्या, डायगोनल हिंदी में बोलते हैं विकर्ण, ठीक है। डायगोनल जो है हिंदी में उसको विकर्ण बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे डायगोनल मैं अभी, अच्छा ये बता दूँ तो एक कोई हमारी ये मैट्रिक्स है, ठीक है। ये जो है अभी हम वैसे सेम है, उसके 2x2 के लिए भी वो सेम होगा, ठीक है। ये 3x3 के लिए मैं बता रहा हूँ, 3x3 के लिए इसमें क्या डायगोनल क्या होता है, विकर्ण होते हैं, हिंदी बोलते हैं विकर्ण, यानी कि हिंदी बोलते हैं एक तरह से आप लोग कह रहे हो कि तिरछी रेखा है, यानी यहाँ पे देखिए क्या है, ये डायगोनल, ये एलिमेंट बनेंगे, ये वाले एलिमेंट, ये डायगोनल बना, ठीक है, ये डायगोनल है,
ठीक है। प्रिंसिपल ये डायगोनल जितने भी हमारे जो डायगोनल में एलिमेंट होंगे, ठीक है, जो डायगोनल इसे बोलते हैं, ये डायगोनल हो गया, ठीक है। एक ऐसे भी डायगोनल हो सकता है ना, लेकिन जो हम लोग इसमें यूज करते हैं मैट्रिक्स में, ये भी डायगोनल है, ठीक है। यानी कि आप यूनिट मैट्रिक्स में देखिए जितने भी हमारे डायगोनल हैं, ठीक है, जितने भी डायगोनल है उनकी वैल्यू अगर 1 हो, ठीक है, जितने भी हमारे डायगोनल है उनकी अगर वैल्यू अगर 1 हो तो हमारा क्या होगा, वो यूनिट मैट्रिक्स होगा, ठीक है। ऐसे ही क्या है, इसमें डायगोनल क्या है, ये देखिए हमारा डायगोनल ही तो है, ये हमारा डायगोनल है ना, ये देखिए ये हमारा डायगोनल है ना, तो ये क्या होगी, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है, जितने उसके डायगोनल के जितने भी एलिमेंट होंगे, ठीक है, जितने भी डायगोनल के एलिमेंट होंगे उसकी वैल्यू हमें मतलब 1 होगी, बाकी जितने भी एलिमेंट होंगे सबकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। वो हमारी क्या होती है, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। हमारी डायगोनल की जो वैल्यू होगी, डायगोनल की 1 होगी, बाकी सारे एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे, ठीक है। इसे क्रॉस के लिए भी यही है, मतलब 2 ये 3x3 के लिए, ये 2x2 के लिए, ठीक है। 2x2 के लिए यानी डायगोनल में एलिमेंट होंगे वो उनकी वैल्यू 1 होगी, बाकी सबके एलिमेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। डायगोनल ये देखिए, डायगोनल एलिमेंट होते हैं, ये वाले एलिमेंट होते हैं, ठीक है, डायगोनल, ठीक है। इसके बाद आता है डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में वही होता है कि बता देता हूँ, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कैसे कहाँ से आ रहा है, ठीक है, जो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बस इसके काइंड जो है आप लोगों को बस समझने हैं और कुछ नहीं करना, बस आप लोग समझ लीजिए कौन सी मैट्रिक्स कैसे रिप्रेजेंट करने आती है, उसके ज़्यादातर जो चीज़ें हैं उसके नाम से ही रिप्रेजेंट हो जा रही हैं कि कहाँ से आ रहा है, ठीक है। इसके बाद होता है डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। इसके बाद आती है डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या, डायगोनल मैट्रिक्स का आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, क्या होंगे, जितने जो एलिमेंट होंगे सिर्फ डायगोनल में होंगे, ठीक है, डायगोनल में होंगे। अब मैं बता देता हूँ यूनिट मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में बहुत डिफरेंस होता है। सबको लग रहा होगा एक ही मैट्रिक्स, एक ही नहीं होता। जैसे डायगोनल मैट्रिक्स के नंबर ले लेते हैं 2, ये 0, ये 0, ये 0, 5, 0, ये 0, ये 3, ठीक है। ये देखिए डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है। डायगोनल मैट्रिक्स जो है, डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनल में ही एलिमेंट होंगे, ठीक है, और डायगोनल, और ये याद है कि डायगोनल एलिमेंट में जो डायगोनल के जो एलिमेंट होंगे वो अलग अलग होंगे, ठीक है। ये अगर, और यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता था, यूनिट मैट्रिक्स में होता था कि जो उसके डायगोनल की जो एलिमेंट हो उसकी सी ओनली वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। ये एक फर्क होता है, दोनों में यही डिफरेंस होता है, डायगोनल मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स में, ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं उसको, और डायगोनल मैट्रिक्स में फर्क ये होता है कि जो इसके एलिमेंट की जो वैल्यू होती है, जो पूरे तीनों एलिमेंट 1, 2, 3 जो 3 एलिमेंट है, इसकी वैल्यू जो होती है तीनों की 1 नहीं होगी। यहाँ ये है कि यहाँ 1 हो सकता है, यहाँ 1 हो सकता है, यहाँ 1 हो तो अलग बात है, लेकिन तीनों की अगर एक साथ अगर वैल्यू 1 हो गई, यानी डायगोनल की पूरी अगर वैल्यू 1 है तो वो यूनिट मैट्रिक्स होगी, हमारी डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगी, ठीक है। वो हमारी डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगी। हमारी डायगोनल मैट्रिक्स में जो एलिमेंट है वो अलग ही होंगे, 1 नहीं होगा, ठीक है। तो वहाँ एक 1 हो सकता है, 2 1 हो सकते हैं, तीनों अगर एक साथ अगर 1 है, तीनों वहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पर, तो ये हमारी डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगी, तो इसको हम यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। ये हमारी होगी यूनिट मैट्रिक्स, ठीक। फिर आती है हमारी स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स आती है, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स क्या होगी, स्केलर मैट्रिक्स होगी जिसमें, स्केलर मैट्रिक्स का मतलब क्या, स्केलर क्या होता है, नंबर होते हैं, कांस्टेंट होते हैं स्केलर, ठीक है। तो उस स्केलर में क्या होंगे, जो यहाँ पे जो एलिमेंट होंगे, मैं बता दूँ, ये जनरल ले लेते हैं, ठीक है। ये देखिए स्केलर मैट्रिक्स क्या होगी, जितने भी डायगोनल के जो एलिमेंट होंगे, जितने भी डायगोनल के जो हमारे एलिमेंट होंगे वो है जो डायगोनल के ये एलिमेंट, ये डायगोनल, ठीक है। डायगोनल हमारा क्या है, ये, ठीक है। ये हमारा डायगोनल के जो हमारे एलिमेंट होंगे वो 1 नहीं होंगे, बस ओनली 1 नहीं होंगे, बाकी कोई भी हो, बस ये है कि एलिमेंट यहाँ पे नंबर सेम होंगे 1 को छोड़ के, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर 1 आ गया, 1 आ गया, अगर 1 आ गया, यहाँ पे लिखनी चाहिए ए वेयर नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। अगर ए नहीं होगा
ठीक। अगर ए की वैल्यू जो है नॉट इक्वल टू 1, यानी ए की वैल्यू जो है यहाँ पे 1 नहीं होगी। अगर 1 हो गई तो 1 हो जाएगी, तो ये हमारा जो है स्केलर मैट्रिक्स ना होके ये हमारा यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ए की वैल्यू यहाँ पे 5 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, बस 1 नहीं होगी। ठीक है, अगर 1 हो जाएगी तो हमारी क्या हो जाएगी, मैंने इससे पहले बताया यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट यहाँ पर हमारे सेम होंगे, यहाँ 1 को छोड़ के सेम एलिमेंट होंगे डायगोनल में। ठीक है, डायगोनल में है जो हमारे सेम एलिमेंट होंगे वो हमारी क्या हो जाएगी, स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगी। फिर आता है इसके बाद आता है ट्राइगोनल मैट्रिक्स। ट्राइगोनल मैट्रिक्स आती है। ठीक है, इसके बाद हमारी ट्राइगोनल मैट्रिक्स आती है। ठीक है, इसके बाद हमारी ट्राइगोनल मैट्रिक्स आती है। ट्राइंगल मैट्रिक्स आती है इसके बाद। ठीक है, हमारी ट्राइंगल मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद आती है हमारी ट्राइंगल मैट्रिक्स आती है। ठीक है, इसके बाद हमें ट्राइंगल मैट्रिक्स। ट्राइंगल मैट्रिक्स भी 2 टाइप की होती है, अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स और लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स। ठीक है, पहले हम अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स की बात कर लेंगे। ठीक है, अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स की बात कर लेंगे। अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स। ठीक है, नाम से देखिए पता चल रहा है, मैंने क्या बोला, नाम से पता चल जाता है हमारा कौन सा एलिमेंट होगा। ठीक है, नाम से पता चल जाता है अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। ठीक है, अपर ट्रायंगल यानी कि जो मैट्रिक्स का, यानी जो मैट्रिक्स होगी उसका जो ऊपर का जो पार्ट होगा वो एक ट्रायंगल की तरह रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, अब मैं 3x3 देख ही चल रहा, यानी ऊपर का पोर्शन जो हमारा ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहा होगा ना, जैसे 1 2 3 0 5 ये। ठीक है, ये हमारे क्या अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। देखिए अपर ट्रायंगल यानी कि देखिए ये ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहा है एक तरह से, ये देखिए एक ट्रायंगल रिप्रेजेंट हो रहा है ये। ठीक है, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स क्या है, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स जो ऊपर के पार्ट होंगे वो एक ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहे होंगे ट्रायंगल की तरह, बाकी जो एलिमेंट होंगे हमारे क्या होंगे, 0 होंगे। ठीक है, वो हमारे क्या होंगे, एलिमेंट 0 होंगे। ठीक है, एक ऐसा भी एक एग्जाम्पल देख लीजिए चाहे। ठीक है, चाहे ऐसे भी देख लीजिए, जो एक ट्रायंगल, ये देखिए ये अपर ट्रायंगल है, अपर ट्रायंगल। ठीक है, ये देखिए ये भी एक जो है ट्रायंगल की तरह रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, देखिए ट्रायंगल की तरह, ये यानी ट्रायंगल के जो ट्रायंगल है उसमें से हमारे एलिमेंट है। ठीक है, बाकी एलिमेंट जो हमारे क्या है, 0 है। ठीक है, इसे बोलते हैं क्या, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। ठीक है, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। ठीक, ऐसे लोअर ट्रायंगल भी है, उसमें क्या होगा कि लोअर, बता देता हूँ, लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स, ये पार्ट और ये बी पार्ट, लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। ठीक है, लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स क्या है कि उसमें जो एलिमेंट है वो क्या होंगे, लोअर ट्रायंगल, यानी नाम से पता रिप्रेजेंट हो रहा है कि जो ट्रायंगल होगा हमारा लोअर की तरह रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जैसे ये 2 हो गया, ठीक, 2 हो गया, ये 0, ये 0, 5 4, ठीक, ये 0, ये 6 7, ये देखिए ये ट्रायंगल की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये देखिए ट्रायंगल की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी लोअर ट्रायंगल, यानी लोअर, यानी देखिए ये जो है नीचे साइड जो है ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहा है, बाकी जो उसके एलिमेंट है वो 0 है। ठीक है, ये कंपलसरी उसके जो एलिमेंट होंगे बाकी वो 0 होने चाहिए, कंपलसरी है बाकी। ठीक है, ये 0 होना कंपलसरी, तभी वो अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स तभी वो होगा। ठीक है, ये ये लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स होगी, ये अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स क्या होती है, अपर साइड रिप्रेजेंट ट्रायंगल होता है। ठीक है, लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स क्या होती है, नीचे की साइड जो होता है, लोअर की साइड जो होता है ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहा होता है।
ठीक है। तो हमारी ये हो गई। एक और मैट्रिक्स होती है, वो होती है कंपेरेबल मैट्रिक्स, ठीक है। कंपेरेबल मैट्रिक्स होती है, ठीक है। तो अभी बता देता हूँ, लास्ट मैट्रिक्स है वो, ठीक है। वो लास्ट मैट्रिक्स है वो कंपेरेबल मैट्रिक्स होती है। कंपेरेबल मैट्रिक्स, ठीक है। कंपेरेबल मैट्रिक्स, ठीक है। कंपेरेबल मैट्रिक्स होती है, कंपेरेबल मैट्रिक्स होती है क्या है, जिसके ऑर्डर सेम हो, कोई भी दो मैट्रिक्स हो, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं सर तुलनात्मक व्यू, ठीक है। तो क्या है कि कंपेरेबल मैट्रिक्स से पता ही चल रहा होगा, कोई भी दो मैट्रिक्स होंगी तो उनको अगर कंपेयर करेंगे तो उनका जो ऑर्डर होगा, ठीक है, जिनको ऑर्डर होगा वो सेम होगा, ठीक है। जैसे कोई हम ये वाली मैट्रिक्स ले लेते हैं, इसको हम ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। 6, ठीक है। और एक ये वाली मैट्रिक्स ले लेते हैं, इसको हम इसको हम 20 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, देखिए इन दोनों का क्या है, ऑर्डर क्या है इनका, इसका ऑर्डर पहले ऑर्डर लिखते, ऑर्डर का तरीका भी बताया, ऑर्डर कैसे लिखा जाता है मैंने बताया है कि पहले रो 1 2 2 रो, फिर कॉलम कितने 3, इसके 2 रो, कॉलम 3, ये जो इनका जो ऑर्डर है वो सेम है, ठीक है। ऐसे मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर सेम हो कंपेरेबल मैट्रिक्स कहलाते हैं, ठीक है, कहते हैं उन्हें भी, ठीक है। ये याद रखिएगा, कंपेरेबल मैट्रिक्स हो गई, ये मैट्रिक्स हो गई, बी मैट्रिक्स, दोनों के जो ऑर्डर है उनका क्या है वो सेम है, ठीक है, वो कंपेरेबल मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है। आज के लिए मैं इतना ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि आज मैंने किसी बेसिक चीज़ें मुझे बताई थी, जो अब जो अगली जो वीडियो होगी उसमें से मैट्रिक्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना और मल्टीप्लाई, ठीक है। और एक नया टॉपिक भी पढ़ाऊंगा उसी में, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखता हूँ, ठीक है। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। और ये बता दूँ तो मैं बहुत आज से मैंने कंसेप्ट बेसिक कंसेप्ट ही है, मैट्रिक्स की जो स्टार्टिंग होती है, या मतलब स्टार्टिंग ही मैट्रिक्स की यहीं से होती है, ठीक है। बेसिक अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो आने वाला आगे जो चैप्टर होंगे वो भी आपको अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। थैंक यू।